हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि जो महाभारत का युद्ध हो चुका है दोस्तों, तो महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या होता है ना? जो इतने सारे सेना लोग मारे जाते हैं, तो उनके बाद विधवाओं का क्या होता है? एक बहुत ही शॉर्टकट रहस्य है दोस्तों, आप ध्यान से सुनें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, महाभारत का युद्ध आज तक धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध है। कहते हैं कि जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए। कहा जाता है कि आधी धरती के योद्धा इस युद्ध में मारे गए थे, है ना? कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या योद्धाओं की वीरगति से लाखों महिलाएं विधवा हो गई थी। तो क्या आप जानते हैं कि मतलब क्या हुआ था? तो देखिए, कहते हैं कि इस विधवाओं के उद्धार की कहानी महाभारत ग्रंथ के आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में दी गई है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे ये विधवाएं मोक्ष पाकर परलोक चली जाती हैं, है ना? तो देखिए, इस अध्याय के मुताबिक ऐसा भी कहा जाता है कि जब युद्ध के बाद हस्तिनापुर के जो राजा युधिष्ठिर हो जाते हैं, तो पांचों पांडव भाई माता कुंती के साथ कौरवों के पिता यानी अपने ताऊ धृतराष्ट्र व बड़ी मां गांधारी की सेवा करते थे। तो क्या होता है कि महाभारत युद्ध की सभी विधवाओं को युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में बसा देते हैं। कहते हैं उनके पालन पोषण के खर्च भी उठाने लगते हैं। ये विधवाएं अपने पतियों के मौत से बहुत दुखी रहती हैं, लेकिन ये राजा से नहीं कहती हैं। करीब 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, महात्मा विदुर, संजय तपस्या करने के लिए वन में चले गए। कुछ दिन बाद पांडव उनका हाल चाल पूछने लगे तो विधवाएं भी उनके साथ चली गईं। उन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। पांचों पांडव गंगा नदी के तट पर आश्रम में चले गए, जबकि हस्तिनापुर के आए बाकी लोग भी वहीं वन में निवास करने लगे। कुछ दिन बाद वहां महर्षि वेद व्यास आए, तो उन्होंने विधवाओं का मतलब बहुत दुख देखा, उनको बहुत दुखी होते देखा। उन्होंने महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि मैं एक रात के लिए अपने परिजनों से मतलब आपको अपने आपके ही परिजनों से मिलवाऊंगा। महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के बाद तपोवन से महाभारत में मरे सभी योद्धा फिर से जीवित किए। योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर आने लगे और अपने अपने परिजनों से मिलने लगे और उन्हें बताया कि परलोक में खुशी से जीवन बिता रहे हैं। इससे मतलब सब खुशी हो गए और एक दिन मतलब सारी योद्धा गंगा जल में डुबकी लगाकर दोबारा परलोक लौटने लगे। इससे जो विधवाएं थी वो फिर से दुखी हो गई। तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक मौका देते हैं। क्या मौका देते हैं? कि जो भी स्त्री अपने पति के साथ उनके लोग जाना चाहती हैं, वो पवित्र गंगा नदी जल में जीवन त्याग कर जा सकती हैं। इन पर मतलब जो विधवा स्त्रियों ने गंगा जल में डुबकी लगाई और मोक्ष पाकर वो दूसरे मतलब गमन लोक में चली गईं। तो देखिए दोस्तों, ये महाभारत के युद्ध के जस्ट बाद नहीं होता है, ये महाभारत युद्ध के 15 साल बाद होता है। उस 15 सालों में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो जाता है ना? और उसी 15 साल के अंदर जो धृतराष्ट्र रहते हैं, गांधारी, कुंती, विदुर, संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान करने चले जाते हैं। फिर पांडव लोग अपनी एक माता से मिलने जाते हैं, है ना? उसके बाद महर्षि वेदव्यास वन में आते हैं और उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं कि आखिर कैसे-कैसे होता है। और कहते हैं कि जो विधवाएँ रहती हैं बहुत दुखी रहती हैं, तो महर्षि वेदव्यास विधवाओं को बहुत ज़्यादा ही समझाते हैं और समझाने के बाद वो भी अपने मतलब युधिष्ठिर लोगों के साथ गंगा तट पर चली जाती हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो सारे परिजन उनके साथ मिलने आते हैं और महर्षि वेदव्यास ने कहा कि जिनको भी अपने पतियों के साथ जाना है वो जा सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी विधवाएं अपने पतियों के साथ परलोक गमन हो जाती हैं। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या होता है? कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उन्हें पूरी मतलब जीवन यापन पालन पोषण करने का वचन दिया था, लेकिन तब भी वो दुखी ही रहती थी क्योंकि उनके पति नहीं थे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।